मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम और पूरी कलीसिया प्रभु के पवित्र त्रित्व का त्यौहार मनाती है और प्रभु के पवित्र त्रित्व के पर्व के अवसर पर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 16 और पवित्र वचन 12 से लेकर 15 तक के पवित्र वचन को सुनेंगे। ये छोटा सा वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा बहुत बड़ी बात कह दी है, और वो बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं, जो पवित्र वचन तुम सुनते हो, जब तक तुम लोगों को आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा तुम इसे सह नहीं सकते हो, तुम इसे समझ नहीं सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु वह सत्य का आत्मा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो सत्य का आत्मा तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, वो सत्य का आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा। वो सत्य का आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं पवित्र वचन 15 में, जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वही कहेगा। मेरे मित्रों, जब आज हम पवित्र त्रित्व के पर्व के शुभ अवसर पर सत्य के आत्मा के बारे में सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने सत्य की आत्मा के बारे में बताया, तो सत्य की आत्मा वो पवित्र आत्मा है। सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा है, और जहां पवित्र आत्मा है वहां ईश्वर है, ईश्वर की उपस्थिति है। मैं आगे आपको बताऊंगा। जब वो सत्य का आत्मा, जब वो पवित्र आत्मा, जिसको हम बाइबल में देखेंगे, उसे सत्य का आत्मा कहा गया है। उस पवित्र आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को प्राज्ञा की आत्मा कहा गया है। उस पवित्र आत्मा को सामर्थ का आत्मा कहा गया है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताया, जो हम प्रेरित चरित अध्याय 1 और पवित्र वचन 8 में देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जब वह आत्मा उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ
और शक्ति प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। प्रभु यीशु ने कह दिया वो सामर्थ की आत्मा है। आज हम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु ने बताया जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह मुझे महिमान्वित करेगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा उसे जो मेरी ओर से मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा वो सत्य की भी आत्मा है, वही पवित्र आत्मा सामर्थ की भी आत्मा है, वही पवित्र आत्मा प्रज्ञा की भी आत्मा है। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि बहुत बड़े वरदान के बारे में जो हमें, हमारी कैथोलिक कलीसिया को, प्रभु के भक्तों को वो पवित्र आत्मा मिलने वाली है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं वो पवित्र आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 और पवित्र वचन 38 में देखेंगे। वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया। कैसे विभूषित किया? ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जब वो सत्य का आत्मा, जब वो सामर्थ का आत्मा, जब वो प्रज्ञा का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, तब प्रभु की पवित्र उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है। मेरे मित्रों, हम पवित्र बाइबल में अलग अलग जगह पर हम देखेंगे जब भी प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को किया, जब भी प्रभु यीशु पिता के कार्य को किया, हम देखेंगे जब प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे और अंधों को देखने की शक्ति देते थे, लंगड़ों के चलने की शक्ति देते थे और हर तरह की गंभीर बीमारी से प्रभु यीशु को चंगा करते थे। और प्रभु यीशु जब दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो इसके द्वारा पिता की महिमा प्रकट होती थी। प्रभु यीशु वही कह रहे हैं, जब उस सत्य का आत्मा आएगा तो मुझे महिमान्वित करेगा। प्रभु यीशु ने भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पिता की महिमा को प्रकट किया। हम देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में पवित्र वचन 21 से लेकर 23 तक में प्रभु यीशु कहते हैं, जब यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु के पास में आए तो उस वक्त प्रभु यीशु बहुत सारे रोगियों को चंगाइयां दे रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे और रोगियों को चंगाइयां दे रहे थे और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। तब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। मेरे मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु अपने इन चमत्कारों के द्वारा, वही सत्य की आत्मा के द्वारा, वही पवित्र आत्मा, वही प्रज्ञा की आत्मा, वही सामर्थ की आत्मा के द्वारा पिता की महिमा को प्रकट कर रहे थे।
हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 में जब प्रभु यीशु लाजरुस को जो कब्र में पड़े हुए थे तो अपने पिता से कैसे प्रार्थना करता है। हम देखेंगे 41 में संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 41 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। और प्रभु यीशु ईश्वर को, पिता को धन्यवाद देने के बाद, उसकी महिमा को प्रकट करने के बाद वो कहता है, कब्र में पड़े हुए लाजरुस से कहता है, लाजरुस बाहर आ जाओ। और लाजरुस बाहर आ गया। और इस प्रकार प्रभु यीशु अपने पवित्र वचनों के द्वारा पिता की महिमा को प्रकट किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु ने कहा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। जब शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए, वही सत्य की आत्मा, जिस सत्य की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु पिता को महिमा को प्रकट करते थे, और जिस सत्य की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे, और यह प्रमाणित होता था कि ईश्वर प्रभु यीशु के साथ में है। जब शिष्य वही सत्य की आत्मा के द्वारा, वही सामर्थ और प्रज्ञा की आत्मा के द्वारा जब शिष्य बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगे, तो इसके द्वारा यीशु की महिमा प्रकट हो रही थी। हम देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और पवित्र वचन 12 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उससे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। पवित्र वचन 13 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु यही कह रहे हैं, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो मुझे महिमान्वित करेगा। प्रभु यीशु भी यही कहते हैं कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम पवित्र त्रित्वा के पर्व के अवसर पर पवित्र वचन को सुनते हैं, तो हम बाइबल में देखेंगे जब पेतरुस पवित्र आत्मा से भर गया और जब प्रभु के पवित्र वचन को सुनाने लगा, पवित्र बाइबल में देखेंगे हम प्रेरित चरित्र में, जहां पर पवित्र वचन कहता है, जब प्रेरित प्रभु पेतरुस वो कहता है किस प्रकार वो प्रभु यीशु को महिमान्वित करता है, जब वो सत्य की आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ की आत्मा से जब विभूषित हुआ और सभी शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए, तो प्रेरित चरित्र में देखेंगे अध्याय 3 पवित्र वचन 6 में पेतरुस और यूहन्ना और अन्य शिष्य कहते हैं, मेरे पास ना चांदी है और ना सोना है, पर मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो। और उन्होंने हाथ का सहारा देकर उस लंगड़े व्यक्ति को खड़ा किया, और वो लंगड़ा व्यक्ति के टखनों में, घुटनों में बल आ गया और वह उछलकर चलने फिरने लगा। इस प्रकार प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की महिमा प्रकट हो रही थी।
इसी प्रकार वो सत्य की आत्मा के द्वारा पेतरुस, शिष्यगण बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगे। तब क्या होता है हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे प्रेरित चरित अध्याय 5 में और पवित्र वचन 15 और 16 में लिखा है। बड़ा जबरदस्त वचन है। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों और चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर से गुजरे तो उनकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब के सब चंगे कर दिए जाते थे। देखिए मेरे मित्रों, जब वो सत्य का आत्मा, सामर्थ की आत्मा शिष्यों पर उतरा, तब किस प्रकार लोग रोगियों को, पीड़ितों को, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को शिष्यों के पास में ले आते थे, पेतरुस के पास में ले आते थे, ताकि उनकी छाया उन पर पड़ जाए और वे सब के सब चंगे कर दिए जाते थे। इस प्रकार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो रही थी। हम आगे देखेंगे। ये सब जब बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार हो रहे थे तो पवित्र वचन में लिखा है, यह सब देखकर प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर उन्हें सरकारी बंदीगृह में डाल दिया। देखिए, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, होने के बावजूद समाज के कुछ मजहब के लोगों के बीच में ईर्ष्या और जलन होता है और वे ईर्ष्या के कारण शिष्यों को पकड़वा कर जेल में डाल देते हैं, बंदीगृह में डलवा देते हैं। इसीलिए संत पौलुस आज के पाठ के द्वारा जो रोमियों के पत्र से लिया गया है, अध्याय 5 और पवित्र वचन 2 से आगे देखेंगे, संत पौलुस कहते हैं, हमें मसीह के द्वारा वह अनुग्रह प्राप्त हो गया है जिसे मसीह ने हमारे वह अनुग्रह का द्वार खोला है। मसीह ने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोला है। इसलिए हम गौरव करते हैं कि हमें मसीह के महिमा में भागी होने की आशा है। और संत पौलुस आगे कहते हैं, इतना ही नहीं, ना केवल हम ईश्वर की महिमा के भागी होंगे इसे पर हम गर्व करते हैं, इतना ही नहीं, संत पौलुस आगे कहते हैं हमें दुख तकलीफ में भी गर्व करना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है और आशा कभी व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। तो मेरे मित्रों, जीवन में जब दुख और तकलीफ आता है, उसके द्वारा भी पवित्र आत्मा, वो सत्य की आत्मा, वो सामर्थ की आत्मा हमें सिखाता है कि हम पिता की महिमा करें। ना केवल चिन्ह चमत्कार, ना केवल जब प्रभु की वचन की घोषणा होती है उस वक्त, ना केवल बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, रोगियों को चंगाइयां मिलते हैं उस वक्त, बल्कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, कष्ट आता है, हम उस वक्त भी हम ईश्वर की महिमा करते हैं, ये कहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिता, मेरे जीवन के बीमारी के लिए, मेरे जीवन के कष्टों के लिए, मेरे जीवन के दुख और तकलीफ के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार प्रभु यीशु जब गेत्सेमनी बारी में थे और उस गेत्सेमनी बारी में जब प्रभु को यीशु को मृत्यु दंड मिलने वाला था, तो प्रभु यीशु प्राण पीड़ा में थे और वो इस प्रकार प्रार्थना करता है,
प्राण पीड़ा में पड़कर प्रभु यीशु इस प्रकार प्रार्थना करता है, पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु उस दुख की घड़ी में भी पिता को महिमा को प्रकट किया, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जब वो प्रज्ञा की आत्मा, जो सामर्थ की आत्मा हमारे जीवन में आएगा, तो जिस प्रकार प्रेरितों के जीवन में महायाजक और सदुकी संप्रदाय के लोगों ने शिष्यों को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया, उन्हें दुख दिया, कष्ट दिया, और आगे हम लोग देखेंगे वे लोग कहते हैं, जो हम पवित्र वचन में देखेंगे, हम बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 5 और पवित्र वचन हम लोग देखेंगे। इतने 25 और 26 में देखेंगे, इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। हम वचन में यह भी देखेंगे, जब उन्होंने पेतरुस और शिष्यों को बंदीगृह में डाल दिया, प्रेरित चरित अध्याय 4 और वचन 19 और 20 में देखेंगे, जब उन्होंने कहा, पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर से बुला भेजा, उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें, ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर लोगों को शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बातें माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। हम चुप नहीं रह सकते हैं। पवित्र आत्मा से भरकर और सामर्थ की आत्मा से भरकर वे कहते हैं, हमने जो देखा और जो सुना है उसके बारे में नहीं बोलना, यह हमारे लिए संभव नहीं। हाँ, क्या हम ईश्वर की बातों को टाल दें और आपकी बातों को माने? इस प्रकार संत पेतरुस बड़े गंभीरता के साथ और दृढ़ता के साथ उन्हें यह उत्तर देते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगे और देखेंगे कि किस प्रकार जब वो सत्य का आत्मा आया और उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगे, तो प्रेरितों के जीवन में किस प्रकार दुख और तकलीफ आया और उन्होंने किस प्रकार ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। हम आगे देखेंगे। शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो भी उनसे कहा गया था, आप लोग जनता को संबोधित ना करें, ईसा का नाम लेकर लोगों को शिक्षा ना दें, फिर भी वे लोग सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होकर, सामर्थ की आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को शिक्षा देते गए। तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंदीगृह में लाया गया, महासभा के सामने पेश किया गया, जो हम लोग देखेंगे प्रेरित चरित अध्याय 5 में। यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वे कहते हैं, उन्होंने प्रेरितों को लाकर महासभा के सामने पेश किया। महायाजक उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है। इस पर पेतरुस और अन्य शिष्य आत्मा के सामर्थ्य से भरकर वे कहते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है,
कितनी बड़ी बातें कह दी। ईश्वर की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा मसीह को क्रूस के काठ पर लटकाकर मार डाला, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। और जब उन्होंने, शिष्यों ने इस प्रकार जवाब दिया, तो महायाजक और सदुकी संप्रदाय के लोगों ने, यहूदी लोगों ने यह सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया, खत्म करने का निश्चय किया। जब वे प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया, तो किस प्रकार वो सत्य का आत्मा, वो सामर्थ्य का आत्मा, वो प्रज्ञा की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। जब उन्होंने पेतरुस और शिष्यों को मार डालने का निश्चय किया, खत्म करने का निश्चय किया, तो उनका लीडर गमालियल बीच में हस्तक्षेप किया और गमालियल ने कहा, मित्रों, तुम लोग जो करने जा रहे हो इसे ठीक से समझ लो। यदि यह आंदोलन, यदि यह कार्य मनुष्यों का है तो वह अपने आप नष्ट हो जाएगा, और यदि यह आंदोलन ईश्वर के द्वारा है तो आप इसे मिटा नहीं सकेंगे। जब गमालियल ने इस प्रकार जवाब दिया, तब उनका क्रोध ठंडा हुआ और उन्होंने शिष्यों को पास बुलाया, कोड़े लगवाए, कड़ा आदेश दिया कि आप लोग यह नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। और कोड़े लगाने के बाद, कड़ा आदेश देने के बाद शिष्यों को रिहा कर दिया गया। पवित्र वचन में लिखा है, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पवित्र वचन 41 में सुनिएगा। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। देखिए, ईसा के नाम के कारण वे अपमानित होने के योग्य समझे गए। दुख में, तकलीफ में भी वे, जब उनको सताया गया, धमकी दिया गया, उनको मारा गया, कोड़ा लगाया गया, तब भी वे आनंदित हैं, ईश्वर की महिमा कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा और सत्य की आत्मा ना केवल चिन्ह और चमत्कार के समय केवल ईश्वर की महिमा प्रकट करता है, लेकिन हमारे जीवन के दुख और तकलीफ में भी हमें ये अवसर देता है, ये मौका देता है कि हम उस वक्त भी ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर की स्तुति करें। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह जो सुनेगा वही बताएगा। जो पिता का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा, वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह मुझे महिमान्वित करेगा। वो सत्य का आत्मा, वो सामर्थ की आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो प्रज्ञा की आत्मा ईश्वर को महिमान्वित करेगा। मेरे मित्रों, जब आज पवित्र वचन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे प्रवचन के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा जब ईश्वर की महिमा प्रकट होती है, ईश्वर की महिमा होती है, आपके दुख और तकलीफ में भी जब ईश्वर की महिमा होती है, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके जीवन में सत्य का आत्मा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में सामर्थ का आत्मा है, आपके जीवन में प्रज्ञा की आत्मा है। और जब ये आत्मा आपके जीवन में है तो ये प्रमाणित हो जाता है
कि आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है।